नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको सेक्टर 32 से। एक एनजीओ है एक्सप्लोरेट, जो कि 1 लाख प्लांट लगाने के लिए पूरे भारतवर्ष में रेडी है, जिसने शुरुआत की है सेक्टर 32 करनाल से। जो आपको बता दें कि जो एनजीओ है, एनजीओ वक्त वक्त पर लोगों की सहायता के लिए आगे आता है। वृक्षारोपण है जो सबसे आज मेन मुद्दा है। ऑक्सीजन व्यक्ति की जीवन की सबसे मेन आकांक्षा है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। देखिए, जो ये बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 8 ऑन ए मिशन ऑफ प्लांट 1 लाख ट्री पैन इंडिया करनाल चैप्टर। वी कोऑर्डिनेट इनवाइट टू ए प्लांटेशन ड्राइव अंडर प्रोजेक्ट 8 करनाल इन कोऑर्डिनेशन विद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करनाल सिटी। आपको बता दें किस प्रकार से अभी कुछ ही देर में ये प्लांट की जो वो अपना व्यवस्था है वो शुरू होने वाली है। हम आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाएंगे सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के सेक्टर 32 से। Coming here, and thank you, Cheryl, for hosting this. So before telling you more about plantation and everything, I just like to explain what is Project 8. So I stay in Pune, and Pune is considered to be a pensioner's paradise because it has a currently nice weather, and previously it was supposed to be like fanless city. हमारे यहाँ fans नहीं होते थे, but things changed. And Project 8 basically symbolizes the relationship that we should have with trees. So one person needs oxygen in a year, which is equivalent to the oxygen produced by 8 trees. So 8 पेड़ से जितना ऑक्सीजन निकलता है, हम उतना ऑक्सीजन लेते हैं साल में, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कार्बन दैट वी आर एमिटिंग हमारी गाड़ियों से, एसी से, इलेक्ट्रिसिटी से. तो वी आर नॉट काउंटिंग दैट, बट एटलीस्ट केवल हमारे ऑक्सीजन के लिए वी नीड 8 ट्रीज. तो जो रेशियो है, जब हमने सर्वे किया था पीएमसी के साथ 2016 में, देन वी रियलाइज दैट पुणे का पॉपुलेशन इज़ 40 lakhs. तो हमारे पास 3 करोड़ 20 लाख पौधे होने चाहिए थे. लेकिन जो ट्री सेंसस हुआ 2016 में, वो बोलता था कि हमारे पास केवल 36 लाख ट्रीज़ हैं. तो एक ऐसा सिटी जो उसको बोलते हैं कि काफ़ी ग्रीन है, टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है, देन आप रियलाइज़ करो कि नॉर्थ के सिटीज़ जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे हमने पेड़ केवल काटा है. और पिछले 25-30 सालों में आप देखोगे तो कोई भी इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन की कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किसी ने किया नहीं. नॉमिनल, मतलब ऑन एवरी 5th of June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन यू विल सी सम पीपल कमिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. बट उसके बाद व्हाट अबाउट सर्वाइवल? सो दिस इनिशिएटिव इज़ फर्स्ट to create a balance 1:8, that for every one person there has to be 8 trees. That is the first aim. Second objective of Project 8 is about the importance of native trees. So what happened, especially अगर आप हरियाणा में देखोगे तो आपके यहाँ यूकेलिप्टस बहुत दिखते हैं. So eucalyptus is not supposed to be planted inside a city. It's considered as a terrorist plant because apparently it absorbs most amount of water. So उसका सोल्यूशन क्या है? वी डोंट हैव टू पुट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनटू दिस. वी कैन पुट सिंपल प्लान्स, और उसके लिए हमें बस रिसर्च करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना पड़ता है कि हमारे यहाँ के पेड़ कौन से हैं. तो मैं यूपी से आता हूँ, बनारस से. हमारे यहाँ आम, जामुन, शीशम, ऐसे पौधे हमने पिछले 1 साल में प्रोजेक्ट 8 के अंडर में लगाए. और हम इस पर ही फोकस करते हैं कि आप एक बैलेंस. अब ये होता है कि हम फ्रूट ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं या फिर हम केवल शेड ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं. तो एक बैलेंस आउट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कि फ्लावरिंग ट्रीज़ का भी उतना इम्पोर्टेंस है. सो विद दिस स्मॉल इनिशिएटिव ऑफ प्रोजेक्ट 8, वी आर ट्राइंग टू start our plantation drive in Karnal also, and we'll also try to do, scale it up to a level where at least jitni population hai uske 8 times we have trees over here. So once again, thank you so much for coming and joining, and special thanks to Cheryl for hosting all this. Thank you so much. एक्चुअली बताना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, और शुद्ध हिंदी में बताया कि एवरीबॉडी नाउ इंग्लिश. ठीक है, चलेगा. So जैसे मैंने आपसे बताया कि हमने स्टार्ट जो है वो पुणे से ही किया था. और हमने जब 2016 में जब हमने अपना वहाँ पे सर्वे किया था, देन हमें जब पता चला कि 36 लाख, मतलब लेस देन 1% पे हमारा एक ट्री है, देन वी थॉट दैट वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. फिर हमें लगा कि प्लांटेशन एक एरिया में हम उसको लिमिट करके नहीं रख सकते, क्योंकि जितने आप देखोगे, जितनी भी सिटीज़ हैं उनके एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप अभी कभी भी अपने फ़ोन पे एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड, जहाँ पे आप पीपीएम लेवल वगैरह चेक कर सकते हो कि आप जो सांस ले रहे हो. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अभी तक अराउंड 2 to 3 मिलियंस, मतलब 20 से 30 लाख लोग कोविड से मारे जा चुके हैं पूरे दुनिया में. बट ख़राब हवा से हर साल
90 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। वो हमें रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि वो तुरंत नहीं होता। और दिल्ली में आप लोगों से पूछोगे तो कैंसर या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो ख़राब हवा से होती है, तो उसका एक ही कारण है कि हमने अपने पेड़ों को सँजो के नहीं रखा। सो सबसे ज़रूरी पहले ये है कि आप वो कनेक्ट अपने नेचर के साथ आप वो पाएँ, और उसका पाने का सबसे सबसे आसान और सबसे मुकम्मल तरीका ये है कि आप केवल पौधे लगाएं। पौधे कौन से? जो आपके नेटिव हैं। और नेटिव प्लांटेशन के बारे में जानने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना। आप अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ कौन से पेड़ लगते थे शहरों में। एक बार अगर आपको उसका पता चल गया तो आप वो पेड़ ला के लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, जो आपके नेटिव प्लांटेशन बोलते हैं, जो लोकल पौधे हम बोलते हैं, कि उनमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जो नेचर होता है, जो सराउंडिंग होता है, वो उसमें पहले से ही एक सपोर्ट दे देता है। तो जो सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए होता है वो किसी और पौधे में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू नेटिव प्लांटेशन। और दूसरी चीज़ ये भी आप नोटिस करोगे कि जैसे हमारे यहाँ गुलमोहर, पुणे में गुलमोहर जो है काफ़ी लगाया गया पिछले 10 साल में, लेकिन गुलमोहर भी जो है वो नेटिव प्लांटेशन नहीं थी। कैसे आप पता कर सकते हो? चिड़िया कभी भी अपना घोंसला किसी भी फॉरेन स्पीसी पे नहीं बनाती। तो गुलमोहर के पेड़ पे आप कभी भी चिड़िया का घोंसला नहीं देखोगे। उसका एक ही कारण है कि वो नेटिव नहीं है। जो नेटिव होंगे, आम, बबूल या कोई भी एक पौधा आप ले लो, जो भी आपका नेटिव है, वहाँ पे आपको चिड़िया दिखेगी। तो चिड़िया आप देखोगे चिड़िया की पॉपुलेशन भी कम हो गई पिछले 10-15 साल में। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमने नेटिव प्लांटेशन पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हमने केवल सुंदर दिखने के चक्कर में हमने कोकोनट ट्रीज़ लगा दिया, जबकि कोकोनट ट्रीज़ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोकल रहिए और वोकल फॉर लोकल। सो अगर आप नेटिव प्लांटेशन आप करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोजेक्ट 8 भी ऐसा ही अटेम्प्ट है जहाँ पे हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा हो, सर्वाइवल ज़्यादा हो। तो थैंक सर यू। कितने लगभग राज्यों में अभी तक लगा चुके हैं? हमने अभी तक इसको 4 स्टेट में लगाया है, और कुल 11 सिटीज़ में हमने अभी तक लगाया था। ये 12वीं सिटी है हमारी, और हमने अभी तक 74,000 लगाए थे। और यहाँ पे फिर हम इनिशिएट कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट एन इनिशिएशन प्रोजेक्ट। अभी हमने यहाँ पे शुरुआत करी है, और इसके आगे हम ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और भी लोकल्स को इन्वॉल्व करके, और ये मास लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं कि इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, या हिंदी में बोलते हैं सघन जंगल लगाना। हाँ जी, तो ये है फिर। So how much experience everybody persons? सॉरी। How much experience everybody person in plantations? हमारा एक्सपीरियंस प्लांटेशन में कितना है? Experience share. ओके, सो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, और अभी तक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि उड़ीसा में क्लाइमेट रियलिटी के थ्रू जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं फैनी के बाद, तो वहाँ पे हमने लाइवलीहुड क्रिएशन पे जोड़ दिया था। लाइवलीहुड क्रिएशन ये होता है कि एक हमारे लिए जस्ट एक पेड़ है, लेकिन गाँव में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो दिन के मजदूरी करते हैं या जिनके पास ज़्यादा खेती नहीं है, उनके लिए ये पौधे एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, एक आय का स्रोत भी है। तो वो पपीते का पेड़ हो, जामुन का हो, नींबू का हो, या कोई भी ऐसा पेड़। तो हमारा फोकस गाँव में जब भी हम जाते हैं इसका रहता है कि हम फ्रूट ट्रीज़ उनको डोनेट करें, जितने भी फल के पेड़ हैं। तो फलों से ये होता है कि उनका एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो उनका कंजम्पशन, जो हम बोलते हैं प्रोटीन इनटेक, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप अगर शहर में हैं तो आप नेटिव प्लांटेशन लगाइए, बट अगर आप गांव में जाते हैं, या आप किसी को कुछ आप किसी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप गांव में जाएं और किसी भी एक किसान को कोई भी एक फ्रूट ट्री, चाहे वो जामुन हो, आम हो, नींबू हो, पपीता हो, कुछ भी हो, आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये काफ़ी मिक्स रहा है। मतलब मैंने मेट्रो सिटीज़ में भी प्लांटेशन करी हैं, मैंने गाँव में भी जाके प्लांटेशन किया है, उड़ीसा में किया है, यूपी में किया है, अब हरियाणा में है। और अटेम्प्ट ये है कि हम और भी राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सीवियर क्राइसिस है फार्मर्स को लेके, उसमें भी हम आगे वहाँ पे जाएं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। आपका शुभ नाम सर? शिवम सिंह। So हम सब basically college students ही है. So we don't have much experience working in कि our profession, or it's not that we go about planting, and it's not like totally we are into it, but because we are college students and because हमें realize होता है that today's need of the hour, ये बहुत ज़रूरी है कि we are जागरूक towards climate change. So like me and Shivam and Vaibhav, so come here Vaibhav. तो वैभव,
आप बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? सो आई स्टार्ट मैंने एक्सप्लोरेट के साथ काम करना शुरू किया था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था 2018 में एज ए वॉलंटियर। तब इतना नॉलेज नहीं था हमें। देन मैंने अपने फाउंडर शिवम सिंह के साथ, टीममेट शेरिल के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे पता लगना चला, जैसे नॉलेज अभी आपको मिल रहा है वैसे ही हमें नॉलेज मिला शिवम सिंह से। और देन फिर क्लाइमेट रियलिटी के साथ काम करना, और आज हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की और डिफरेंट ऐसे लोगों की हेल्प से। और करनाल के बाद आपका अगला स्टेप कहाँ हुआ? अभी हम हरियाणा की 1-2 और सिटीज़ पे फोकस करना की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद शायद हम रोहतक में प्लान कर रहे हैं। और देन महाराष्ट्र में हमारा स्टार्ट हमने महाराष्ट्र से किया था, तो शायद हम वापस से वहीं पे और थोड़े बहुत विलेजेस वगैरह कवर करें। अच्छा, तो आपको बता दें कॉन्वेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस का हिस्सा बनने के लिए प्लांटेशन का। और छोटे छोटे बच्चे, सबसे मेन बात है छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। सबसे अहम बात ये देखिए कि बच्चे भी आज इसमें शामिल हुए हैं, और ये देखना चाहेंगे हम कि किस प्रकार से बच्चे भी आज इस चीज़ को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि ऑक्सीजन, वो भी मानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे महत्व है। तो ये तस्वीर देखिए आपने सेक्टर 32 करनाल से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे आज आप? हाँ जी, हाँ जी सर, शोभना मैम के व्यूज हाँ मैडम क्या कहना चाहेंगे आज? एक अच्छा sir, प्रयास sir, है। it's a very good initiative for all the people of Karnal. These children have taken this initiative from outside Karnal, and we are very glad to join them. And we are planting these trees for our future generation. You can see them, at least they will survive in this healthy environment. And we are so proud of all our this youngsters. Thank you so much. तो ये तस्वीर देखिए आपने सेक्टर 32 करनाल से। Good. Very nice. Thanks to Shivam. ये देखिए छोटे छोटे बच्चे प्लांट्स की शुरुआत करते हैं, जो कि कल का भविष्य है। वो देखिए, There, Sharon, be with them. Yes. Sit down. Yes, all the boys will do. Sir, why don't you join them? Please. Very good.